दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कहावत आपने सुनी होगी, 2-3 कहावतों का जिक्र करता हूं मैं। एक होती है आप बैल मुझे मार, एक होती है चोर की दाढ़ी में तिनका, ये भी होती है। एक होता है कि उड़ता तीर जो है वो पकड़ लेना। तीर कहीं छोड़ा है किसी ने, कहीं और जा रहा है, लेकिन आप उसको पकड़ लेते, फिर वो आपको घायल करता है या तो आपको परेशान करता है, पर क्या करें। ये तीनों कहावतें जो है मेरे ख्याल से ये एक घटना से संबंधित है। वो जो घटना है वो ये है कि जिस तरह से इलॉन मस्क जो कि एक्स के मालिक हैं, स्पेसएक्स के मालिक हैं, है ना, स्टारलिंक करके जो बड़ी अद्भुत एक कंपनी है उसके मालिक है, टेस्ला के मालिक है, दुनिया में आज उनको सबसे बड़े टेक्नोक्रेट और उद्योगपति के नाम से जाना जाता है, वो एलोन मस्क। अब उसने कहीं और तीर छोड़ा था, वो था ईवीएम को लेकर। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर जो हैं, जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंटशिप के अमेरिका में, उन्होंने एक ट्वीट किया। शुरुआत वहां से हुई और वहां से जो शुरुआत हुई, और मैंने कहा कि तीर कहीं और छोड़ा गया था। हमारे भारत में राजीव चंद्रशेखर जो कि भूतपूर्व टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको जो है दबोच लिया, पकड़ लिया। इसका कोई मतलब उनके साथ तो था नहीं। और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसा रायता फैला कि अपना ही जो है थूका हुआ चाटना पड़ा। और सवाल ये भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन को भी जो है उसमें एक निवेदन देना पड़ा। ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं बताऊं आपको सिलसिलेवार। आपको इस कार्यक्रम में बिल्कुल सिलसिलेवार शुरुआत से अंत तक का बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहला ट्वीट किया गया, ये ट्वीट किया गया रॉबर्ट एफ कैनेडी मतलब जूनियर जो है उनके द्वारा। ठीक है, वो ये लिखे, उन्होंने ये लिखा। अब किस बारे में लिखा, तो दक्षिण अमेरिकी जो देश है, लेटिन अमेरिका में एक देश है प्यूर्टो रिको। तो प्यूर्टो रिको में चुनाव हुए। अब वो प्राइमरी चुनाव थे, प्राइमरी इलेक्शन थे, उसमें ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और उसमें जो धांधली हुई उसको, उसका जिक्र जो है वो कैनेडी साहब ने किया। और क्या लिखा कि Puerto Rico's primary election just experienced hundreds of voting irregularities related to electronic voting machines, according to the Associated Press। मतलब कि एसोसिएटेड प्रेस नाम की जो समाचार संस्था है उसके मुताबिक, उसका हवाला देते हुए कैनेडी साहब जूनियर जो है उन्होंने कहा कि प्यूर्टो रिको की जो प्राइमरी इलेक्शंस हुए हैं वहां पे बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में इरेगुलरिटीज दर्ज की गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर। फिर लिखते हैं कि लकीली देयर वाज ए पेपर ट्रेल, सो द प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड एंड वोट टेल इज करेक्टेड। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो लिखते हैं कि क्योंकि सौभाग्यवश वहां पे पेपर ट्रेल था, जिसकी मांग हम जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक जाके हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर की थी कि भाई अब ईवीएम तो ठीक है, लेकिन जो वीवीपैट से पेपर ट्रेल निकलता है उसकी पर्ची का मिलान हो। अगर मिलान होगा तो कहीं भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ अगर हुई होगी तो उसको करेक्ट किया जाएगा। खैर हमारे यहाँ ये बात मानी नहीं गई, लेकिन कम से कम ये साउथ अमेरिका के प्यूर्टो रिको जैसे कंट्री में पेपर ट्रेल का मिलान जो है वहां पे पॉसिबल है। तो कैनेडी साहब कहते हैं कि सौभाग्यवश वहां पे पेपर ट्रेल जो थी वो इसको जो है इस ईवीएम के वोट से मैच किया गया, ताकि जो गड़बड़ थी उसको आइडेंटिफाई किया गया और जो वोट टेली, मतों की जो टेली थी उसको करेक्ट किया गया। सवाल उठाते हैं कैनेडी साहब की व्हाट हैपेंस इन जुरिडिक्शंस वेयर देयर इज नो पेपर ट्रेल। ये सवाल जो है ये भारत तो कहीं ना कहीं आके जो है
भारत की जो सरकार है, भारत का जो चुनाव आयोग है, इनको बहुत तकलीफ दे सकता है। वो पूछ रहे हैं कि वहां पे क्या होता होगा जहां पे पेपर ट्रेल जो है वो मिलान के लिए अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बड़ा, बहुत ही चुभने वाला सवाल है जो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर साहब ने वहां पे उठाया। हालांकि यहाँ पे कहीं उन्होंने हिंदुस्तान का, भारत का नाम नहीं लिया है। उसके आगे लिखते हैं कि यूएस सिटीजन्स नीड टू नो दैट एवरी वन ऑफ देयर वोट्स वेर काउंटेड। मतलब वो अमेरिका के नागरिकों को भरोसा दिलाते हैं कि भाई उनके तमाम वोट जो है वो काउंट ठीक से किए गए एंड दैट देयर इलेक्शंस कैन नॉट बी हैक्ड, और अमेरिका का इलेक्शन हैक नहीं किया जा सकता। We need to return to the paper ballots to avoid electronic interference with elections। कह रहे हैं कि पेपर, हम सबको पेपर बैलेट की और वापस मुड़ना पड़ेगा ताकि ये ईवीएम्स जो हैं वो चुनाव में कोई इंटरफियर ना कर पाए, कोई धांधली या कोई हस्तक्षेप ना कर पाए। फिर आगे अंत में वो लिखते हैं कि माय एडमिनिस्ट्रेशन विल रिक्वायर पेपर बैलेट्स एंड वी विल गारंटी ऑनेस्ट एंड फेयर इलेक्शंस। तो कहते हैं कि मेरा प्रशासन जो होगा तो वो पेपर बैलेट ही प्रेफर करेगा, और हम गारंटी देते हैं एक प्रामाणिक और तंदुरुस्त फेयर इलेक्शन जो है वो होगा। अब ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की गारंटी है, खैर क्या करें। अब ये बात जो है ना, जब ये लिखी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने, जब ये लिखा, उल्लेख आपने देखा प्यूर्तो रिको का है। ये भी कहा कि पेपर ट्रेल थी जिससे मैच हो गया तो करेक्शन हो गया। फिर सवाल पूछा कि जहां जहां ये नहीं होता होगा पेपर ट्रेल, पता नहीं वहां पे क्या होता होगा, हमको पता है यहाँ पे क्या होता है। इसके जवाब में इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया, बड़ा छोटा सा ट्वीट। ये देखिए, ये इलोन मस्क ने किया कि वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। हमको इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को खत्म करना पड़ेगा। द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। बड़ा गजब का लिखा है उन्होंने कहा कि हमको ये ईवीएम्स को खत्म करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो क्योंकि इसको हैक करने की संभावना मनुष्य या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत बड़ी है। अभी बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जो उसका मामला है वो बड़ा गंभीर है, बड़ा हाई लेवल पे इसको आपको सोचना पड़ेगा। ये जब लिख दिया इलोन मस्क साहब ने, फिर जो है वो अचानक, जैसे कहा ना, तीर तो छोड़ा गया था अलग से। तीर तो पुर्तो रिको की जो देश की जो चुनाव के मद्देनजर इसको बोला गया था। हमारा कहीं जिक्र भी नहीं, हमारा कोई उल्लेख नहीं, हमारा कोई नामो निशान इस पूरी ये जो ट्वीट की जो बातचीत चल रही है उसमें हम कहीं नहीं है। लेकिन राजीव चंद्रशेखर जो 2024 तक टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, आईटी मिनिस्टर थे, वो कूद पड़े। अब वो तो बुरी तरह हार चुके हैं केरला में, लेकिन वो कूद पड़े। उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये हम चोर है और हमारी दाढ़ी में तिनका है, साला किसी ने देख लिया हमारी दाढ़ी को, तो उनसे रहा नहीं गया, कूद पड़े। उन्होंने एक ट्वीट किया, ये मैं आपको, ये पहले ये ट्वीट को आप जो है वो देखिए, जबकि उन्होंने कहा कि वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, है ना। तो चंद्रशेखर साहब जो है वो कूद पड़े। उन्होंने कहा कि देयर इज अ ह्यूज स्वीपिंग जनरलाइजेशन स्टेटमेंट दैट इंप्लाइज नो वन कैन बिल्ड सिक्योर डिजिटल हार्डवेयर। रॉन्ग। मतलब कि कूदते कूदते चोर की दाढ़ी में तिनका बताते बताते चंद्रशेखर साहब ने कहा कि ये बहुत ही जनरलाइज एक स्टेटमेंट है कि कोई भी जो है वो डिजिटली सिक्योर हार्डवेयर बना ही नहीं सकता। ये बात गलत है। फिर उन्होंने इलोन मस्क को टैग किया और कहा कि आपका जो व्यू है वो हो सकता है कि अमेरिका और दूसरी जगह पे अप्लाई होता हो जहां पे वो रेगुलर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं क्या कहते हैं इसको, ईवीएम्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए।
समझे आप? उन्होंने कहा कि अमेरिका जो कि इस देश का सुपर एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजी में, इनको ये कह रहे हैं भाई साहब कि हो सकता है कि आपके वहां और दूसरों के वहां वो रेगुलर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हों इंटरनेट कनेक्टेड वोटिंग मशीन्स को बनाने के लिए, लेकिन भारत में हम तो जो है वो हम कस्टम मेड बनाते हैं, ये कहा उन्होंने। उसके बाद फिर इलॉन मस्क ने सादा सिंपल एक लाइन का जवाब दिया, सिर्फ एक लाइन का, और नीचे आप देखिए लिखा है एनीथिंग कैन बी हैक्ड। उन्होंने पूरी जो इनकी होशियारी थी, इनका जो है कहीं ना कहीं मतलब कि बंडल बना के कहीं पता नहीं डाल दिया, है ना, उसकी पुंगी बना के कहीं बजा दी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हैक हो सकता है। ये इस विश्व का सबसे माना जाने वाला टेक्नोक्रेट बोल रहा है ना, जो कि सैटेलाइट से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, यूक्रेन में वही करवा रहा है अभी स्टारलिंक कंपनी से, जो कि आकाश में अवकाश में स्पेस में वो शटल्स भेज रहा है अपनी स्पेसएक्स कंपनी से, है ना, जो कि ये जो एक्स हम देख रहे हैं उसको भी उसका भी मालिक है, और जो टेस्ला जैसी अद्भुत जिसे माना जाता है कार जो है उसका भी मालिक है उस कंपनी का। अब उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, तो वो एक लाइन में लिखा कि कुछ भी हैक हो सकता है ना। उसके बाद क्या हुआ, अब ये इनकी जो है भाई साहब नाड़ा ढीला हो गया, चड्डी निकल गई, कहा कि ये तो हमारी पैंट उतार दी। अब इस आदमी ने एक लाइन में जो है हालत खराब कर दी। तो फिर जो है फिर से अपना एक कवर अप करने के लिए राजीव चंद्रशेखर क्या लिखते हैं ये आपको बता दूं। टेक्निकली यू आर राइट, मतलब टेक्निकली आप सही है। तो फिर बात तो टेक्नोलॉजी की है और किस चीज की है। कह रहा है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, एग्जांपल द क्वांटम कंप्यूटर्स, है ना, मतलब कुछ भी पॉसिबल है, हैक हो सकता है टेक्निकली। आपकी बात सही है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर्स, है ना। वो फिर अपनी ही बड़ाई हाँकते लिखते हैं, आई कैन डिक्रिप्ट एनी लेवल ऑफ इंक्रिप्शन, मतलब मैं किसी भी तरह के इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर सकता हूँ विथ लैब लेवल टेक एंड प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। उस तरह की लैब और टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मैं, संसाधन मिल जाए तो कर सकता हूँ। आई कैन हैक एनी डिजिटल हार्डवेयर और सिस्टम इंक्लूडिंग फ्लाइट कंट्रोल्स ऑफ ए ग्लास कॉकपिट, मतलब मैं किसी फ्लाइट की कंट्रोल को भी हैक कर सकता हूँ अगर पूर्ति संसाधन मिल जाए तो, है ना। विमान को हाईजेक कर सकता हूँ, उनकी सिस्टम को हाईजेक कर सकता हूँ। फिर कहते हैं कि बट दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम ईवीएम्स बीइंग सिक्योर एंड रिलायबल विज़ पेपर वोटिंग। फिर अपनी टांग जो है ऊंची रखते हुए कहते हैं कि पर ये जो है ना बड़ा अलग टाइप का ये मामला हो जाएगा कि ईवीएम जो कि बहुत सिक्योर और रिलायबल है, अगर इसकी तुलना आप करें पेपर वोटिंग से। फिर अंत में जो है वो शरणागति स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री, मतलब आपके पास इनका कोई जवाब नहीं है, आपको ये चाटना पड़ा अपना थूका हुआ, मानना पड़ा कि हाँ चीज तो कोई भी हैक हो सकती है। जब हो सकती है भैया तो इतनी इतनी बकैती क्यों कर रहे हो, क्यों अभी जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अब ये बात जो है उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अब ये जो हुआ, इलेक्शन कमीशन को लगा वैसे वो मुंबई की सीट वाला मामला भी उठा, वो 48 सीट से जो जीतने वाली बात है, जिसमें ये पुलिस ने ये कहा, मुंबई पुलिस ने कहा कि एक रिश्तेदार है वो जीतने वाले एनडीए के उम्मीदवार का, शिवसेना वाले, शिंदे वाली शिवसेना, कि उसके रिश्तेदार के पास एक ऐसा मोबाइल मिला जो कि ओटीपी जनरेट करता है, उससे ईवीएम अनलॉक होता है। और फिर ये मस्क का मामला, मस्क ने मास्क उतार के फेंक दिया आप सबका। तो फिर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को उनके बेचारों की मजबूरी है, उनको उतरना पड़ा और फिर ये कहना पड़ा, ये कहा उन्होंने, सुनिए आप, देखिए मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि ऑन द मुंबई ईवीएम कंट्रोवर्सी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन, एएनआई का ट्वीट है ये, कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं मुंबई के सबर्बन डिस्ट्रिक्ट जो है, उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई देयर इज नो ओटीपी ऑन मोबाइल फॉर अनलॉकिंग ईवीएम एज इट इज अ नॉन प्रोग्रामेबल एंड इट हैज नो वायरलेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। ठीक है, मतलब कि इसका कोई ओटीपी जनरेट नहीं होता है, वो प्रोग्रामेबल नहीं है, इसके कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं जुड़ा हुआ है। ईवीएम्स आर स्टैंड अलोन डिवाइसेस विदाउट एनी वायर्ड और वायरलेस कनेक्टिविटी, मतलब कि स्टैंड अलोन है, इसके साथ कोई वायर या वायरलेस कनेक्टिविटी वाला कोई यूनिट जो है ईवीएम के साथ नहीं जुड़ा होता है। फिर आगे लिखते हैं कि एडवांस टेक्निकल फीचर्स एंड रोबुस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स
are in place to rule out any possibility of manipulation. मतलब कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत है, वो एडवांस और मजबूत है, और ऐसे हमने सेफ गार्ड, सुरक्षा चक्र रखे हुए हैं कि कोई भी जो है इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ये लिखा है ANI ने, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब मजे की बात ये है, अब ये बात है स्टैंड अलोन नहीं है कहते। आप सबको याद होगा कन्नन गोपीनाथन साहब, जिन्होंने इस खोखली सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और वो इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ 4 PM पर वो प्रोग्राम, एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। उन्होंने बड़ा साफ कहा था, बड़ा साफ, कि ये स्टैंड अलोन डिवाइस नहीं है। ईवीएम इस मुगालते में मत रहें कि ये स्टैंड अलोन डिवाइस है। ये इससे वीवीपैट जुड़ता है और वीवीपैट से जुड़ता है सिंबल लोडिंग यूनिट, SLU। उन्होंने उसी समय जो है वहां सवाल उठाया था कि ये स्टैंड अलोन कैसे हो सकता है। तो अभी भी जो है वो खुद को भी बेवकूफ बना रहा है ECI, और हमको भी बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये सुनाता हूं, ये दिखाता हूं। ये देखिए, ये राजीव चंद्रशेखर ना, ये जो बड़ी सुफियानी बातें करते हैं, कि अब वही उन्हीं के साथ जो है सवाल खड़ा होता है। एक दृश्य देखिए आप, ये दृश्य है राजीव चंद्रशेखर जो है उनके अपने चुनाव के दौरान रोड शो का। आप देख रहे हैं कितने लोग हैं इनके साथ। आप देख पा रहे हैं कितने लोग हैं? कितना, 10 है, 15 है, पता नहीं, या तो 20 होंगे शायद। ये है इनका भव्य रोड शो। शांतनु नाम के एक ट्विटर के एक्स के यूजर हैं, उन्होंने बड़ा बढ़िया ये दृश्य दिखा के फिर सवाल पूछा है। सवाल मैं आपको बता दूं, कह रहे हैं कि दिस इज द वीडियो फ्रॉम बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखर रोड शो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। ये राजीव चंद्रशेखर के इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया गया रोड शो का दृश्य है। You can see there are hardly 10-12 people, but he got 3,42,000 votes. ये 10-12 लोग इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको चुनाव में 3,42,000 वोट्स मिले हैं। This itself raises doubts on EVM and no surprise why he is defending it. कहते हैं कि ये अपने आप में शंका जताने के लिए, ईवीएम की भूमिका को लेकर शंका जताने को ये बहुत मतलब इनफ रीजन है, बहुत ही जिसे कहते हैं पर्याप्त सबूत है, या तो एक संभावना दिखती है। और शायद इसीलिए राजीव चंद्रशेखर जो है वो कूद पड़े, उड़ता तीर ले लिया ईवीएम के मामले में, जबकि एलोन मस्क ने ट्वीट किया। अब इससे बड़ी बात और, ठीक है, इससे एक और बात ये भी आपको बताते हैं, ये भी आप तक जानना पहुंचना जरूरी है। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आप सुन ही लीजिए, ठीक है। अब राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया इस बात में, और कहा कि ईवीएम जो है वो भारत में एक विमान के ब्लैक बॉक्स के बराबर है। किसी को भी जो है उसको स्क्रूटिनाइज करने की छूट, मंजूरी नहीं मिलती। Nobody is allowed to scrutinize them. कह रहे हैं कि सीरियस कंसर्न्स आर बीइंग रेज्ड अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन आवर इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बहुत गंभीर मुद्दे जो हैं, वो कंसर्न जो हैं वो उठाए गए हैं। अंत में लिखते हैं कि डेमोक्रेसी एंड्स अप बिकमिंग ए शैम एंड प्रोन टू फ्रॉड व्हेन इंस्टीट्यूशंस लैक अकाउंटेबिलिटी। वो कहते हैं कि जब संस्थाएं, ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो जब अपने कार्य का झुकाव धोखाधड़ी के प्रति कर दे, तब जो है पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र जो है वो एक तरह से फार्स बन जाता है, एक तरह से शैम बन जाता है। ये कहना है राहुल गांधी का, ठीक है। अखिलेश ने भी अपनी बात कही, ये भी आपको सुनाएगी। अखिलेश लिखते हैं कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व में कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है?
ये बात भाजपा साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। तो ये पूरा मामला जो था हमको आप तक पहुंचाना था। थोड़ा समय आज ज्यादा लिया हमने, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण था, ये आप तक पहुंचना जरूरी था। इस दैत्य के खिलाफ की लड़ाई जो है वो लड़ना पड़ेगा। ईवीएम को दैत्य मानता हूं मैं, वो दानव है मेरी समझ में, और मुझे नहीं पता वो वोट कहाँ जा रहा है ना। जैसे वो रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा कि पता नहीं को कहाँ वोट जा रहा है, क्या समझे भाई। वोट का तो पता होना चाहिए कि उसका कंफर्मेशन तो होना चाहिए बतौर नागरिक मुझे और आप सभी को। वो इसे नहीं हो रहा है, पर्ची का मिलान तक नहीं करना है इनको। क्या जाता है उनका, मतलब क्या क्या जाएगा उनके 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 कौन सी जो है वो पैतृक संपत्ति में नुकसान हो जाएगा अगर वो वीवीपैट की पर्ची का मिलान का बात जो है वो मान ले। वो भी नहीं मान रहे। तो भाई साहब ये इसको नहीं छोड़ेंगे, इस पर तो बात करते रहेंगे, क्योंकि इसको हटाना बहुत जरूरी है। यही बताना था आपको। अब आपकी बारी है, आप जो भी आप सोच रखते हो इसके बारे में आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इस वीडियो की लिंक को इस वीडियो की लिंक को खास हो सके उतना आप फैलाएं, शेयर करें, ताकि ये हो सके उतनी और जागरूकता फैले लोगों में। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और हमारे आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।